हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहा हूं, जो कि आप सबको बता दूं कि ये जितने भी ये इनिशिएटिव है क्या। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये डेली न्यूज़ एनालिसिस, यानी कि रोज़ जो न्यूज़ बन रहे हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में, 2-3 न्यूज़पेपर को मैं पढ़ता हूं और उस पढ़ने के बाद जो भी बहुत अच्छा न्यूज़ होता है, जिस न्यूज़ का इम्पोर्टेंस हमारे एग्ज़ाम के लिए भी हो सकता है और हमारे जीवन के लिए भी हो सकता है, आसपास में क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या चल रहा है, उन सभी न्यूज़ को कलेक्ट करके और एक मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको दूंगा। आप सब कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, ये जो प्रयास है कैसा लग रहा है। इसमें और जो भी परिवर्तन करने का होगा मैं परिवर्तन करूँगा। ये आज शुरुआत कर रहा हूँ, शुरुआत में ये कैसा बन रहा है, इन सारे बातों पे आप कमेंट करके बताएंगे। पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये मैं करूँगा क्या, सबसे पहले बता देता हूँ। जितने भी न्यूज़ होंगी ना, इस सारे न्यूज़ को कलेक्ट करके और सब न्यूज़ के बारे में विश्लेषण, जो भी न्यूज़पेपर में, जो भी न्यूज़ में बहुत सारी न्यूज़ है, लेकिन जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंस है, जीवन में परिवर्तन, जीवन में भी इम्पोर्टेंस है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस है, उन सब प्रश्नों पे चर्चा करूँगा, उन सभी न्यूज़ पे हम बात करूँगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो है, फाइजर ने भारत से मांगी टीके की मंजूरी, भेजी 510 करोड़ की दवा। सबसे पहले देखते हैं कि फाइजर क्या है। फाइजर एक कंपनी है जो कि अमेरिका बेस्ड कंपनी है, जो कि वैक्सीन बनाने की काम करती है। तो भारत में अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि भारत में कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना के दौर में वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। जो भी अफवाहें फैलाई जा रही है वैक्सीनेशन को लेके, पूरी तरह से अफवाह के पीछे नहीं जाएं। वैक्सीन आपको मिलेगी, आप अच्छे तरह से लगवाएं। भारत में 2 वैक्सीन भारत में है। अभी एक वैक्सीन रूस वाली जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5, जो कि भारत में आ चुकी है। और फाइजर जो कंपनी है वो चौथी वैक्सीन होगी जो भारत में आएगी। तो ये भारत से मंजूरी मांग रहा है, जो कि भेजेगा। सबसे पहले जो भारत में 2 वैक्सीन है उसका मैं नाम बता दूं कि कोविशील्ड जो एक वैक्सीन है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है। दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी जो हैदराबाद के द्वारा बनाई जा रही है। तो फाइजर अमेरिका बेस्ड कंपनी है जो कि भारत से मांगी है। आइए पढ़ते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। भारत को चौथी कोरोना वैक्सीन जल्द मिल सकती है। दुनिया का सबसे कारगर वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकन कंपनी फाइजर के चेयरमैन और सीईओ अल्बर्ट वुर्ला ने सोमवार को कहा कि कंपनी अपनी वैक्सीन भारत में जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है। वुर्ला ने कहा कि भारत सरकार से इजाज़त मिलने के साथ ही कंपनी के लिए भारत का वैक्सीन निर्माण शुरू कर देगी। सबसे पहले ये चौथी वैक्सीन होगी। तीसरी 3 वैक्सीन कौन कौन सी है, तो सबसे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। और स्पुतनिक 5 के बाद चौथी वैक्सीन क्या कौन होगी, फाइजर होगी, जो कि अमेरिका की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और ये इसके चेयरमैन भारत की सरकार से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद से भारत में ये भी उपलब्ध हो जाएगी। मैं अंत में ये भी बताऊंगा कि कौन सी वैक्सीन के लिए कितना टेम्परेचर में रखना आवश्यक होगा। जिस तरह से हम लोग पहले पोलियो का ड्रॉप देखते थे तो एक बर्फ़ का कंटेनर होता था, उसी में डाल के आता था, उसी तरह से कोरोना वैक्सीन जो है ना, ये कोविड का जो वैक्सीन है उसको भी एक मतलब कि कुछ टेम्परेचर पे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो अलग अलग वैक्सीन का पैमाना न्यूज़पेपर में ही दिया हुआ है कि किस वैक्सीन को कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, ताकि वो मतलब सुरक्षित रह सके और कारगर साबित होगा। फिर आगे वाला न्यूज़ भी कोरोना से ही है। कोविड-19 वायरस का भारतीय वेरिएंट अब लगभग 17 देशों में मिल चुका है। कोरोना वायरस का सेकंड दौर चल रहा है, सेकंड स्ट्रेन हम लोगों के यहाँ मिल रहा है। तो ये भारत में जो वेरिएंट मिला है ना, भारत में जो सेकंड स्ट्रेन का जो वेरिएंट मिला है, उस वेरिएंट का नाम भी बताएंगे कि हाँ क्या रखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो वो और लगभग 17 देशों में मिल चुका है। भारत में भयावह दूसरी लहर को देखते हुए इस वेरिएंट को दुनिया की चिंताएं बढ़ी है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। वायरस के नए रूप की वजह से कोरोना संक्रमण के मामले में काफ़ी बड़ी उछाल आई है। संक्रमण में तेज़ी से बढ़ने के कारण जानकारी जुटाने के साथ वैज्ञानिक नए वायरस के पड़ताल में जुटे हैं। ये नया वायरस का नाम क्या है, नया वायरस, क्या वैक्सीन लगाने से नया वायरस पे मतलब काबू पाया जा सकता है, तो इन सब बातों पे मैं चर्चा करूँगा। आगे वाली न्यूज़ पे देखिए। आगे वाले न्यूज़ क्या है, भारतीय वेरिएंट। नए वायरस का नाम B1617। इस
आपको इस नाम को याद रखना होगा कि नए वाला जो वायरस है, पुराना वाला जो वायरस था ना, उसका नाम हम लोग रखे थे SARS-CoV-2, ठीक है। और कोविड-19 में रखा जाता है। कोविड-19 क्यों रखा गया कि CO से कोरोना वायरस डिजीज, जो कि 2019 में सबसे पहले देखा गया था, इसी के बाद उसका नाम कोविड-19 रखा गया। लेकिन अब जो नया वाला वेरिएंट है भारत में जो पाया गया है, उसका नाम है B.1.617 नाम रखा गया। इसमें मुख्य रूप से 2 परिवर्तन हुए हैं। डबल म्यूटेंट जो शब्द हम लोग चर्चा सुन रहे हैं, न्यूज़ में सुन रहे हैं, डबल म्यूटेंट यानी कि 2 तरह का परिवर्तन इस वायरस में देखने को मिला है। वही 2 परिवर्तन हुए जिसकी वजह से वायरस की बाहरी उभार मानव कोशिकाओं में चिपक जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि एक WHO संस्था है जो कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य की हालचाल रखता है। स्वास्थ्य में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक है, उन सब का गाइडलाइन जारी करता है और उन सब को पालन करना, उन सब को हर देश पालन करता है। WHO एक विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को उसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो वो गाइडलाइन जारी करती है और उसी के अनुसार हम सारे देश जो हैं उसको मानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस वेरिएंट को पहली बार दिसंबर 2020 में पहचाना गया। दिसंबर 2020 में पहली बार इसको पहचान लिया गया था। इसकी शुरुआती रूप से अक्टूबर 2020 में मिल चुका था। ये जो वेरिएंट है अक्टूबर 2020 में मिल चुका था, लेकिन पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी। संगठन ने माना कि यह वेरिएंट तेज़ी से संक्रामक हो रहा है। हम लोग देख भी रहे हैं कि सेकंड स्ट्रेन जो है ये बहुत ही तेज़ी से, मतलब कि किसी व्यक्ति को पकड़ ले रहा था 4-5 दिन में फेफड़ा में पूरी तरह से जाला बन जा रहा है और जाला बनने के कारण सांस लेने में तकलीफें हो रही है, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। अलग अलग देशों से हम लोग ऑक्सीजन मंगा रहे हैं। भारत सरकार की एक योजना है अभी फ़िलहाल समुद्र, बहुत सारा का योजना है जो कि अलग अलग देश भारत का सहायता भी कर रहे हैं और अलग अलग तरह से हम लोग इस जंग को जीत पाएंगे, हर लोगों का सहयोग होगा तो। और सभी लोग मिलजुल के अपना जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी जा रही है उस गाइडलाइन को पालन करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे न्यूज़ में बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2020 में मिल चुका था। संगठन में माने कि यह वेरिएंट तेज़ी से संक्रामक हो रहा है, इसमें गंभीर बीमारी हो सकती है। यह वैक्सीन से हासिल की गई प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावहीन कर सकती है। वैक्सीन लगाने से ये प्रभावहीन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे खतरों वाले जो दूसरे वेरिएंट ब्रिटेन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं वो भारतीय वेरिएंट से अधिक खतरनाक माना जा रहा है, जो कि अलग अलग 17 देशों में इस तरह का वेरिएंट मिला है, जो भारत में वेरिएंट मिला है। ये जो यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि ब्रिटेन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका में जो मिला है भारतीय वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है। वैक्सीन धीरे धीरे लगेगा तो ये इस पर हम लोग काबू। यहाँ पे है कि क्या वैक्सीन से रोकथाम हो सकती है, तो एक वैज्ञानिक लोगों का कमेटी होता है, उन लोगों के ने चर्चा किया है। आइए पढ़ते हैं। यह बड़े संतोष की बात है कि वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है। इस तरह का जो न्यूज़ आता है ना, कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है और हम लोग अवसाद से जो ग्रसित हो रहे हैं देख रहे हैं कि हाँ कोविड से बहुत सारा मौत हो रही है, लेकिन इस तरह का जो न्यूज़ है हम लोगों को कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच हम लोगों के अंदर मतलब कि उत्पन्न करने का काम करता है। यह बड़े संतोष की बात है कि वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि वैक्सीन संक्रमण से हमारा बचाव कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुख्य चिकित्सक सलाहकार एंथनी फॉची ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि प्रयोगशाला के शुरुआती अध्ययन के अनुसार भारत में विकसित कोवैक्सीन नए वेरिएंट पर काबू पाने के सक्षम दिखा रहा है। जो कोवैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि हैदराबाद की कंपनी है, और जो कोविशील्ड जो बनाया गया है हम लोगों के भारत में वो पुणे की कंपनी है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट बोला जा रहा है, जो कि कोविशील्ड बनाई जा रही है। कोवैक्सीन जो है ये हैदराबाद बेस की कंपनी है, भारत बायोटेक नाम से कंपनी है जो कि हैदराबाद में है। तो कोवैक्सीन नए वेरिएंट पर काबू पाने में सक्षम दिखा रहे हैं। इंग्लैंड के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ शोध में जुटा हुआ इस विभाग का कहना है कि अभी तक इस बात का सबूत सामने नहीं आया कि भारतीय वेरिएंट और उससे संबंधित अन्य वेरिएंट अधिक बीमारी का कारण है। उसके ऊपर वैक्सीन कारगर नहीं है। हालांकि यह रिपोर्ट यह भी इंगित करता है कि अस्पतालों में भर्ती होने वाले 90 से 95% यानी फशीदी 95% लोगों का टीका नहीं लिया है। यह भी एक चिंता की बात है कि भारतीय प्रयोगशालाओं में नमूने की जांच का अध्ययन कम अमेरिकी और इंग्लैंड के बहुत अपेक्षा धीमी गति से चल रहा है। इसका कारण जल्द ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आ पा रहा है। दिसंबर 2020 में वायरस म्यूटेंट और वेरिएंट के
अध्ययन के लिए देश में 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में एक साझा समूह बनाया गया। इस समूह में राज्यों से प्राप्त नमूने के 5% और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के 100% नमूने की जांच करना, जहां ब्रिटेन कुल संक्रमण का करीब 8% और अमेरिका करीब 4% नमूनों का अध्ययन कर पा रहे हैं। वहीं भारत में यह दायरा 1% है। इसे तेज करने की आवश्यकता है, यानी कि भारत में जो कोरोना वैक्सीन का जो जांच है ना, वो तेज गति से और होना चाहिए। अलग अलग देशों के वैज्ञानिक समूह का मानना है कि भारत में जो अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है वो और तेज गति से होना चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ कितने लोग इन्फेक्टेड हैं और उसका उपचार सही से किया जा सके। तो इस न्यूज़ से हम लोगों को ये पता चला कि हाँ भारत सरकार को पूरी तरह से, अलग अलग राज्य सरकार को जो कोरोना चेक करने का जो दर है ना, इसको बढ़ाना होगा। ये हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी वैक्सीन हम लोग के पूरे विश्व में आ चुकी है। भारत में भी 2 वैक्सीन बनाई जा चुकी है। एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, ठीक है। डीएनए और आरएनए 2 तरह का फंक्शन हमारे शरीर में होता है। डीएनए का फुल फॉर्म हम लोग बता दें कि अलग अलग परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं डीएनए से, आरएनए से। तो डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, यानी कि एक डबल हेलिक्स मतलब कि दोहरी संरचना वाली होती है, और आरएनए सिंगल संरचना वाली होती है। इसी के लिए अभी हम लोग कोरोना का जो चेक कर रहे हैं, आरटीपीसीआर चेक कर रहे हैं। आरटीपीसीआर का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। तो यानी कि आरएनए बेस है ये कोरोना वायरस, इसको डीएनए बेस में परिवर्तित करके तब इसकी जांच की जा रही है, तब जाके रिपोर्ट हम लोगों को कहीं ना कहीं 2-3 दिन में मिल जा रही है। तो आरएनए बेस 2 तरह का हम लोगों के यहाँ, मतलब कि अलग अलग देश की कंपनी अलग अलग तरह का वायरस बनाई है। आइए देखते हैं कि कौन से वायरस में कितना खुराक लेना है। क्या हर वैक्सीन में 2 खुराक लेना है, क्या किसी में 3 भी खुराक लेना है? आइए देखते हैं, समझते हैं। फाइजर एक कंपनी है जो कि अमेरिका की कंपनी है। सबसे पहले न्यूज़ में हम लोग पढ़े इस वैक्सीन की खासियत क्या है। इस वैक्सीन को रखने के लिए ना आपको -80 से -60 डिग्री सेंटीग्रेड 6 महीना और 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड 5 दिन के लिए रखना होगा। अगर आपको 6 महीना तक स्टोर करके रखना होगा इस वैक्सीन को, तो -80 डिग्री यानी कि -80 डिग्री टेम्परेचर में इसको रखेंगे, तब जाके ये सुरक्षित महसूस होगा। भारत में नहीं लाने का सबसे बड़ा कारण इसमें यही है कि भारत में इस तरह का अभी फिनोमिना, इस तरह का अभी अरेंजमेंट नहीं हो पाया है कि हाँ हमारे यहाँ इतना कम टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको रखा जा सकता है। और भारत वाली जो वैक्सीन है 2 से 8 डिग्री, आइए देखते हैं। मॉडर्ना, ये भी अमेरिका की कंपनी है। इसको भी रखने के लिए -25 से -15 डिग्री सेल्सियस तक आपको रखना होगा, ठीक है। और 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रखना होगा 30 दिन के लिए रखना होगा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कंपनी है, वायरल वेक्टर के द्वारा बनाया गया है, जो कि 2 से 8 डिग्री। इसमें भी यहाँ देखते हैं, इसमें भी 2 डोज लगेगा। मॉडर्ना का भी 2 डोज लगेगा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का जो है वायरल वेक्टर के द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड 6 माह तक हम लोग रख सकते हैं। इसमें भी 2 ही डोज लगेगा। स्पुतनिक जो है ये रूस की कंपनी है, जो कि विश्व की सबसे पहली वैक्सीन स्पुतनिक ही रजिस्टर्ड हुई है। विश्व में सबसे पहला वैक्सीन स्पुतनिक के नाम से ही जाना जाता है, जो कि रशिया के द्वारा बनाया गया था। इसको भी रखने के लिए -18 डिग्री सेंटीग्रेड द्रव के रूप में और सूखे के रूप में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग देख रहे हैं ना कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग हर वैक्सीन को रखने के लिए टेम्परेचर जरूरी होगा। जॉनसन एंड जॉनसन का एक ही डोज लगेगा। इसमें जितने भी हम लोग ऊपर से लेकर अभी तक पढ़े, जॉनसन ही एक ऐसा वैक्सीन है जो कि एक डोज में कारगर हो जाएगा। इसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग रखेंगे। साइनोवैक, जो कि चाइनीज थी है वैक्सीन है, जिसका 2 डोज लगेगा, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। साइनोफार्मा, ये भी उतना ही है। कोवैक्सीन, जो कि अपना भारत का कोवैक्सीन भारत वाला है, जो कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। इंडिया का यहाँ पे मैप भी लगा हुआ है, तो इसमें भी 2 डोज लगेगा, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे। प्रोटीन आधारित नोवैक्स जो कि है, ये प्रोटीन आधारित बना हुआ है, जो कि अमेरिका का ही कंपनी है, जो कि इसमें भी 2 डोज लगेगा, ठीक है। तो हम लोग देखें कि किस वैक्सीन का कितना डोज लगेगा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग रखेंगे। ये जो पूरा हम जिस न्यूज़ पे चर्चा कर रहे हैं, सारे न्यूज़ का जो मतलब कि PDF होगा या फ़ोटो होगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम का
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप लोग अपने से आसानी से पढ़ भी सकते हैं इस न्यूज़ को। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आइए आगे की न्यूज़ में चलते हैं। ये न्यूज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये न्यूज़ परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और समाज के दृष्टिकोण से, अपने घर के दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ का शोषण बच्चे को करता है प्रभावित। अगर जिस माँ के गर्भ में बच्चा है और उस माँ को आप लोग शोषण कर रहे हैं, उस माँ का शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शोषण का प्रभाव उस बच्चे पे होगा। इसका जो विश्लेषण है अलग वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। आइए हम लोग पढ़ते हैं। बचपन में शोषण का शिकार हुई महिला को सहयोग करना बहुत जरूरी है। मतलब कि जिस माँ के पेट में बच्चा होगा, जैसे हम लोग घर पे भी देखते हैं ना कि जिस तरह माँ के पेट में बच्चा होगा तो जिस तरह का माहौल बड़ा ही खुशनुमा माहौल बनाया जाता है। अलग अलग घरों में तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग मतलब देखते हैं कि घरों में छोटा छोटा बच्चा का, बहुत ही खूबसूरत बच्चा का तस्वीर लगा दिया जाता है ताकि माँ उस बच्चे को रोज़ देखेगी, ताकि उसका बच्चा जो है उसका जो बच्चा है उस तरह का हो जाए। तो यानी कि अगर माँ शोषित हो रही है, माँ कुपोषित हो रही है, तो बच्चा भी कुपोषित हो सकता है। तो माँ का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीक़ा से रखना होगा। सरकार भी अलग अलग तरीक़ा से ध्यान रखती है, हम लोगों को भी ध्यान रखना होगा। तो आइए इसके बारे में पूरी विश्लेषण करते हैं। बचपन में शोषण का शिकार हुई महिलाओं का सहयोग करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा इसका असर उसकी संतानों पर पड़ सकता है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय में हुए एक नए शोध में यह दावा किया गया। क्या दावा किया गया, आइए देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, लेकिन सिडनी बहुत बड़ा, ऑस्ट्रेलिया का जो बहुत बड़ा जगह है ना, बहुत बड़े क्षेत्रफल का जो एक मतलब कि बोल सकते हैं शहर है, बहुत ही अच्छा शहर है जो कि सिडनी में है। क्रिकेट देखने वाले लोग को सिडनी शहर बहुत ही पता होगा, वहाँ क्रिकेट का स्टेडियम है, बराबर क्रिकेट होता रहता है। तो माँ का शोषण बच्चों को करता है प्रभावित। आइए इसके बारे में पूरी तरह से विश्लेषण करते हैं कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की एक विश्वविद्यालय है जो कि ये चर्चा की। एक हालिया अध्ययन के अनुसार दावा किया गया कि बचपन में शोषण का शिकार हुई महिला का सहयोग करना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा इसका असर उसकी संतानों पर पड़ सकता है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय के नए शोध में बचपन में दुर्व्यवहार का सामना करने वाले माता पिता फिर संतान के बीच एक स्पष्ट संबंध का पता चलता है। इसके मुताबिक जिन माता पिता ने बचपन में शोषण और दुर्व्यवहार का सामना किया, उनके बच्चों में भी नुकसान पहुंचता है। जैसे माता पिता के बीच में जैसे कभी कभी झगड़ा हुआ तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चा के ऊपर पड़ता है। इसका हम लोग जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं महाभारत में जब अर्जुन अपनी पत्नी को ये कहानी सुना रहे थे चक्रव्यूह के बारे में, तो उस समय अभिमन्यु पेट में थे, और अभिमन्यु जो पेट में ही थे, उनको पता चल गया था कि हाँ चक्रव्यूह भेदने का जो सूत्र है, चक्रव्यूह भेदने का जो तरीका है, उनको गर्भ में ही पता चल गया था। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि इतिहास में हम लोगों को जो बताया गया था और आज उसका जीता जागता उदाहरण हम लोगों को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह का माँ का वातावरण होगा ना, उस तरह का बच्चा जन्म लेगा। इसी तरह से बहुत ही खुशनुमा माहौल बनाया जाता है जिस समय बच्चा होता है। अलग अलग तरह का मतलब कि खुशियों से भरा हुआ माहौल होना चाहिए, तो नुकसान पहुंचता है। परिणाम इस बात पे जोर देता है कि सभी बच्चों को सुरक्षित और अधिक पोषण का माहौल सुनिश्चित करने के लिए बाल शोषण से पीड़ित के लिए बेहतर सहयोग करना बेहद ज़रूरी है। रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार एक अध्ययन में परिणामों में शोधकर्ताओं ने पाया कि अधिकांश बाल दुर्व्यवहार के मामले ऐसे परिवार में दिखते हैं जिनमें इंजेक्शनल साइक्लिन भी है, जिसमें बाल शोषण पहले ही होता है। यह अध्ययन द लेसेंट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित हुआ। लेसेंट पब्लिक हेल्थ एक पत्रिका है जिसमें प्रकाशित हुआ है, और इसके बाद से मतलब कि ये न्यूज़ हम लोगों को ये इंडिकेट करता है ताकि हम लोगों के घर में जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका सुरक्षा करना, उनका हेल्प करना। 30% बच्चे में पाए गए दुर्व्यवहार का शिकार थे, यानी 30% बच्चे पाए गए दुर्व्यवहार का शिकार। ऑस्ट्रेलिया में हालिया एक अध्ययन के परिणाम से सामने आया है कि दुर्व्यवहार में शिकार 30% से अधिक बच्चे ऐसी माताओं के रहे जो कि खुद ही बचपन अथवा जन्म से 12 वर्ष तक आयु के बीच दुर्व्यवहार और शोषण का शिकार हुई थी। वही इसकी तुलना जिन महिलाओं का इतिहास बचपन में दुर्व्यवहार और शोषण नहीं रहा, उनके बच्चों में दुर्व्यवहार दर 5% थी। शोधकर्ताओं के अनुसार सभी को इस दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत है, सभी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अफगान से पूरी तरह से हटा अमेरिका।
अफ़गानिस्तान एक देश है जो कि भारत के पश्चिम में पड़ता है। अफ़गानिस्तान से पूरी तरह से हटा अमेरिका। इस न्यूज़ के बारे में मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की सेना बहुत ही लगभग 2001 से अमेरिका की सेना अफ़गानिस्तान में डेरा डाली हुई थी। क्यों डेरा डाली हुई थी? तो 2001 में अमेरिका में एक आतंकवादी हमला हुआ था। आतंकवादी हमला हुआ था जो कि अफ़गानिस्तान के तालिबान समूह के द्वारा किया गया था। आप लोग सुने होंगे ओसामा बिन लादेन के बारे में। तो उसी को 9/11 का जो हमला हुआ था अमेरिका में, उसी का बदला ओसामा बिन लादेन को मार के लिया। उसी समय से अफ़गानिस्तान में पूरी तरह से अमेरिका का दबदबा बना रहा और अमेरिका का सैनिक पूरी तरह से वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से वहाँ रही। अमेरिका का ऐलान था कि वह अफगानिस्तान में चल रहे लंबे युद्ध संघर्ष को ख़त्म करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ही इसके बारे में बात किए थे। अभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम एकॉर्ड किया था जो कि कतर के राजधानी दोहा में हुआ था और वहाँ पे अफगानिस्तान तालिबान का कोई तालिबानी समूह का और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों लोग बात किए थे और बात करने के बाद ये परिणाम मिला कि हम लोग अफगानिस्तान से पूरी तरह से सेना को हटाएंगे। उसी बात को जो बिडेन भी कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटा रहे हैं। 1,10,000 अमेरिकी सैनिक थे अफगानिस्तान में। 1,10,000 अमेरिका के सेना अफगानिस्तान में डेरा डाले हुए थे। वहाँ कोई तरह का मतलब कि वायलेशन ना हो, हिंसा ना हो, इसी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा गया था और 2001 से ये शुरू हुआ था। तो इस न्यूज़ को आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं। इस न्यूज़ को हम लोग इस न्यूज़ का जो पूरा एक कटिंग है हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, इस न्यूज़ को पढ़िएगा। ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। ये न्यूज़ है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस जो हम लोगों को जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है या प्रेस मतलब बोलने की स्वतंत्रता हम लोगों के संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, कि प्रेस कितना स्वतंत्र है, क्या किसी के मतलब कि फेवर में लिखता है या किसी के अगेंस्ट में लिखता है, क्या पत्रकार के ऊपर दबाव सरकार का बना रहता है या नहीं बना रहता है। इन सारी बातों पे प्रेस जो इंडेक्स है जो कि जारी की जाती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन है जो प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता का इजहार करता है। यानी कि प्रेस कितनी तरह से स्वतंत्र है, स्वतंत्रता की परिबद्धता का इजहार करता है। सरकार को याद दिलाता है कि उन्हें प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। पत्रकार और मीडिया पेशेवरों के लिए भी एक यह अवसर है अपनी जिम्मेदारी समझाने और अपने क्रियाकलापों में प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबद्धता करने का दुर्भाग्य। यह उन पत्रकारों को याद करने का भी दिन है जिसने समाचार की खोज में आदर्श स्थिति और सत्य की खोज में अपना जीवन लुटा दिया। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कि सत्य खोजे और किन्हीं को बुरा लगा उनकी हत्या कर दी गई। इस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। तो यानी कि प्रेस पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए ताकि जो कमियां हो उस कमियों का उजागर करें, सरकार उन कमियों को देख के अपना काम अच्छे तरीक़ा से करे। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और प्रेस की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये जो लेख छपा हुआ है ये लगभग ढाका ट्रिब्यूनल यानी बांग्लादेश का एक अखबार है, उसी में छपा हुआ है। पिछले साल मार्च में 1200 से अधिक पत्रकारों ने कोरोना वायरस के आगे घुटने टेक दिए। जो कोरोना वायरस का पल का न्यूज़ है, पल का अपडेट है, हम लोगों को अवेयर कराने का काम ये पत्रकार के द्वारा ही किया जाता है। हम लोग सोचते हैं कि क्या हो जाएगा, ये न्यूज़ हम लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर जो जागरूकता है ये न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से हम लोगों को मिलते रहता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ही ज़रूरी है। प्रेस की स्वतंत्रता हमारे संविधान में भी दी गई है, हम लोगों को भी बोलने की आज़ादी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट न्यूज़ है जो कि भारत में टीके निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, जिसका अभी CEO आधार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट जो है पुणे में है, इसका स्थापना साइरस पूनेवाला जो कि आधार पूनेवाले के पिताजी थे और उनके द्वारा किया गया था। भारत में इनका स्टेटमेंट है, बता देते हैं कि भारत में टीके की कमी 2-3 महीने तक रहेगी। उसके बाद बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होने लगेगा। इनका कहना है कि रोज़ 7 करोड़ वैक्सीन हम लोग बना रहे हैं। जिस दिन 10 करोड़ वैक्सीन बनने लगेगा उस दिन से पूरी तरह से हर लोगों के पास वैक्सीन पहुँचाने में सुविधा होगी। तो अभी 7 करोड़ वैक्सीन रोज़ बन रहा है और मैं आशा करता हूँ कि हाँ हर लोगों के पास वैक्सीन पहुँचे, सब लोग वैक्सीन लगवाएं। तो ये पूरा संग्रह कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो आज देखिए और जो भी इसमें कमी है मैं धीरे धीरे इसको सुधार करने का प्रयास करूँगा। आज फर्स्ट वीडियो है, आप लोग देखिए और कमेंट करिएगा ज़रूर, ताकि कैसा लग रहा है। इन पूरे जो न्यूज़ का कटिंग है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अच्छा लग रहा है ये पहल आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल। धन्यवाद।